दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली से एक बार जमनापार में पहुंचे हैं और जमनापार आपको लगभग खबरें दिखा रहा हूं। इस वक्त में चुनाव का माहौल गर्म है। जी हाँ, बताने का मकसद ये है, जो चेहरा काफी अरसा यूं बोल रहा हूं, तकरीबन आज दूसरा महीना मुझे कंप्लीट हो गया है, जो चौधरी जुबैर अहमद हत्ते नहीं चढ़ रहे थे और हमारे कैमरे पे नहीं आ पा रहे थे। यार इधर से उधर से आवाजें एक यही थी कि एक सत्ता में रहने वाले चौधरी जुबैर अहमद यानी चौधरी मतीन के लखते जिगर, इनके साहबजादे जो चौधरी जुबैर अहमद हैं, जो आपकी स्क्रीन पर एक चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। बताने का मकसद ये है, तकरीबन 21 साल, तकरीबन भी नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि 21 साल लगातार कांग्रेस पार्टी में विधायक रहे इसी विधानसभा सीलमपुर से चौधरी मतीन अहमद। उन्हीं के साथ साथ उनके साहबजादे चौधरी जुबैर अहमद बाबरपुर जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर आखिर हुआ ऐसा क्या, ये सवाल का विषय बन चुका है। जो मीडिया, जो चैनल, जो कैमरे आ रहे हैं, वो इसी बात के सवाल आ रहे हैं बार बार कि आखिरकार हुआ ऐसा क्या था कि चौधरी जुबैर अहमद को या उनके वालिद, उनके फादर चौधरी मतीन अहमद साहब को बदलाव का माहौल, इलाके में माहौल बदला, विधानसभा में माहौल बदला और अब ऐसा माहौल बदलने जा रहे हैं कि अब चौधरी मतीन अहमद के साथ साथ उनके जुबैर लखते जिगर जो बेटे हैं चौधरी जुबैर अहमद, एमएलए की तैयारी पूरी प्रॉपर तरीके से उनके चाहने वाले लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं। और कोशिश के साथ साथ कॉन्फिडेंस, अभी जब हमने कैमरा ऑफ पे पूछा तो लोगों ने कहा कि सरकार हमारी ही आएगी और दिल्ली सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी सारे काम कराएगी और हम काम लेंगे चौधरी जुबैर अहमद से। कोई वक्त था कि कांग्रेस पार्टी से थे चौधरी मतीन अहमद, काम लिया करते थे, लेकिन आज चौधरी जुबैर अहमद हैं एमएलए से आने वाले। वक्त बताएगा कौन कैमरे के सामने आएगा, उससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जुबैर अहमद साहब हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। चौधरी जुबैर साहब, लगभग तकरीबन हम लगातार सीलमपुर विधानसभा में खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपके चाहने वाले जो आपके साथ रहा करते थे, आपके पीछे रहा करते, और खासतौर से आपके वालिद साहब का वक्फा गुजरा है कांग्रेस पार्टी में और सीनियर लीडर भी कहा जाता है उनको कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आखिरकार सवाल यही होगा कि ऐसी क्या खास वजह रही थी जो आपसे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा गया और आम आदमी पार्टी के बैनर चारों तरफ से आपके सीलमपुर विधानसभाओं में, और बड़ी बड़ी सभा होने जा रही आम आदमी पार्टी की, बल्कि उसी सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सभा हुआ करती थी, लेकिन आज आप हुआ ऐसा क्या? जब क्षेत्र का विकास कराना होता है साबरी साहब जी, जब क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हमारा वेंटिलेटर पे चला गया है, शास्त्री परक जगपल विचर अस्पताल, उसको दोबारा से जीवित करना होता है जी। जब गांधी हरिजन स्कूल जो 6 साल से टूटा हुआ है उसको दोबारा से बनाना होता है, जहां 8 से 10 हजार बच्चे हमारे ही बस्ती के पढ़ सकते थे। जब हमें सीवर लाइनें चेंज करानी होती है, जब हमें सीवर व्यवस्था बेहतर करनी होती है, जब हमें साफ पानी घर घर पहुंचाना होता है, लोगों के अनेकों काम जिसकी पब्लिक जनता हमसे उम्मीद करती है वो करने होते हैं, तो उसके लिए सत्ता की वाकई जरूरत होती है। आप कहेंगे कि कैसे महसूस किया कि सत्ता की जरूरत है? उसका सबसे बड़ा कारण हमने देखा, निगम के अंदर हम 2 चुनाव जीते। पहले चुनाव में जब जीता बाई इलेक्शन तो 3 पार्षद कांग्रेस के थे, पूर्वी दिल्ली नगर निगम हुआ करता था जी। दोबारा हुआ तो 9 पार्षद कांग्रेस के दिल्ली के अंदर हैं। जब काम का नंबर आता है तो नाम सत्ता में गिने जाते हैं, नाम विपक्ष में गिने जाते हैं जी। और जब फंड लाने की बात होती है तो फंड तो शायद आप एक लिमिट तक ला सकते हो, लेकिन जब बड़ा आपने अस्पताल बेहतर कराना होता है, जब आपने गांधी रीजन स्कूल बनाना होता है, जब आपने सरकार से बाकी कामों की डिमांड करनी होती है, तो सच्चाई ये है उसके लिए सरकार चाहिए होती है। मैं उन भाजपा के नेताओं को भी जानता हूँ जो सत्ता में बैठे हैं, जो विधानसभा में बैठते हैं, वो छुटमुट तो काम करा लेते हैं, लेकिन जो सरकार से पॉलिसी लाने वाले काम होते हैं वो कराने में उनको बहुत दिक्कत आती है। मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि जो फंड है 15 करोड़ का वो तो सभी विधायकों को बराबर मिलता है, लेकिन सरकार से जो बाकी काम कराने उसमें दिक्कत आती थी। यही सब देखते हुए हमने पार्टी ज्वाइन की थी, ना किसी शर्त पे ज्वाइन की थी, ना किसी वादे पे ज्वाइन की थी। हमने तो क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की बेहतरी के लिए ज्वाइन की थी। अब ये किस्मत है कि कुछ दिन बाद हमारा टिकट अनाउंस हो गया, मैं आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी। चलिए, ये आपने कहा काम को लेकर के, सवाल अब वो करूंगा जो चर्चाओं में है और जो मशहूर हो चुका है। वही चौधरी जुबैर माइक पर, मंच पर शोर मचाया करते थे, खूब चिल्लाया करते थे, लिस्ट के जरिए, फाइल के जरिए कि मरकज। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे और आपके जो आपको देख रहे हैं वो भी समझ गए कि आखिरकार मरकज पर ताला लगवाना, मौलाना साहब पर एक आवाज बुलंद करवाना, उन पर FIR करवाना, चौधरी जुबैर का बड़ा मैसेज हुआ करता था सीलमपुर विधानसभा से। आखिर ऐसा क्या हुआ
फिर चौधरी जुबैर अहमद उन्हीं मौलाना साहब के खास हो गए और मरकज के खास, और मरकज पर ताला लगवाने वाले के बहुत ही खास होने वाले हैं या हो चुके हैं। पहली बात, मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं हजरत का खास हो जाऊं। हजरत का खास, हजरत का खास हो, मेरी हैसियत ही नहीं है। मैं उनके बराबर में खड़ा हो जाऊं, मेरी हैसियत नहीं है। हजरत पर लेकिन FIR तो हुई ना। वो बहुत बड़े अल्लाह वाले या दुनिया उनको मानती है। मरकज का मामला जब था जी नेता की जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, जी जब समाज के अंदर कुछ हो रहा हो तो उसके खिलाफ वो बोले। जी मेरा काम था, जब मरकज की बात आई तो मेरा काम था, मुझे बोलना था, मैं बोला। लेकिन मरकज के बाद मरकज का ताला खुल भी गया, अब उसमें किसने क्या किया वो सेकेंडरी है। उसके बाद हिमाचल की बात आई। लोग मेरे पास आते हैं, मेरे साथी, वो आके मुझसे कहते हैं कि हिमाचल के अंदर जहां मोहब्बत की दुकान खुलने का नाम लेके एक पार्टी के बड़े नेता चलते हैं जी और आज वहां पर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, जी वहां पर ठेले वालों के ऊपर नाम पूछ के उनकी पहचान शिनाख्त की जा रही है कि ये राम की दुकान है, राम कुमार की, या रहीम खान की दुकान। उस पर बोलना भी साबरी साहब हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। जी एक चीज को लेके जीवन नहीं कटा करता। मैंने विधायक जी का एक स्टेटमेंट देखा जिसमें जब वो इस पार्टी में हुआ करते थे जहां मैं अब हूँ, सिलमपुर के विधायक की बात कर रहे हैं। जी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई रहमान साहब, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने कितने जुल्म हिंदुस्तान में किए, चाहे वो बाबरी मस्जिद का रहा हो या अलग अलग दंगे रहे हों इस मुल्क में। जब उन्होंने इतनी सारी बातें बताई, अब वो भी उसी की वो तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस कितनी अच्छी, सत्ता का नियम कह लो या सत्ता की परिस्थितियां कह लो। मैं तो पार्टी मैंने बदली क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र के काम के लिए। दूसरी बात, मैं गूंगा नहीं हूँ। मैं जब वहां था, मैं जब भी बोलता था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ भी बोलूँ। कोई काम अगर ऐसा हुआ जैसे अब अब्दुल रहमान साहब की आपने बात ही अपने आप की है, मैंने उनसे इंटरव्यू के दौरान, बाइट के दौरान उन्होंने कहा कि मेरी असल वजह अगर पार्टी को छोड़ने की है, आपको दिल से निकालने की है, तो वो यही हुई है कि मैंने अगर स्कूल पर बात करी, सीवर पर बात करी, तमाम मामलात पर, या जगपरवेज चंद्र हॉस्पिटल की बात करी है, तो मेरा काम रुका गया है, मुझे रोका गया है, मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता था, इसलिए मैंने इस पार्टी को अपनी जिंदगी से क्रॉस किया। आने वाला वक्त क्या पता क्या होगा अगर आप इस पार्टी से नसीब और किस्मत से जीत जाते हैं, और अगर आपको भी इसी तरह से रोका गया, क्या आप इस पार्टी की मुखालफत करेंगे, इस पार्टी को छोड़ेंगे? मैं जनता का नेता हूँ, जनता मुझे चुन के भेजती है, जनता के वोटों से मैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो MLA बनूंगा और जनता ने नहीं चाहा तो नहीं बनूंगा। हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं। पार्टी एक विचारधारा होती है, पार्टी एक सिंबल होती है जो हमें देती है, जिसके नाम पे हम लड़ते हैं। सेलमपुर विधानसभा में साबरी साहब अगर आप घूमेंगे तो एक बहुत बड़ा तबका आपको ये कहता मिलेगा कि हम चौधरी मतीन को पसंद करते हैं, चौधरी जुबैर को पसंद करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो करते थे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हर तरीके का आदमी होता है, इसलिए तो चुनाव होता है। अगर सारे एक मत के होते तो चुनाव की जरूरत क्या थी? फिर तो सब ऐसे ही हो जाता ना। चुनाव इसी को कहते हैं कि अलग अलग मत के लोग होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। बहुत बड़ी तादाद में कहते थे कि चौधरी मतीन साहब को वो पसंद करते हैं, चौधरी जुबैर को वो पसंद करते हैं, MLA चाहते हैं। और जब उनसे पूछा जाता था सरकार किसकी चाहते हैं, तो वो एक मत होकर कहते थे आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। आज उनको वो दोनों चीजें एक जगह मिली है। इस विधानसभा में अगर बंटवारा होता, हम लड़ते, अच्छा लड़ते, और शायद आपकी दुआओं से और पवाले करम से हम जीत भी जाते। मैंने जो महसूस किया है 3 साल, उसमें कामों में वाकई ही दिक्कत आती, काम करने में परेशानी आती, और फिर लोग कहते कि बाप तो बड़ा अच्छा था, बेटा काम नहीं कर पाया, बेटा बेकार है। आपने बात करी विधायक जी की, विधायक जी ने कहा कि भाई मैं बोला इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दी। तो वो जिस दिन बोला था और जिस दिन रोका गया था, पार्टी उस दिन छोड़नी थी। टिकट कटने के बाद पार्टी छोड़ने का सारी जनता जानती है। हो सकता है उन्होंने कोशिश की हो, क्या पता आज नहीं तो कल बात बन जाए। तो कलम नहीं छुट्टी उनसे। जिस दिन इस्तीफा लिखना था, आप में अगर दम था तो आप उसी दिन छोड़ते ना। जब आप से काम करने से रोका गया था, आपको बोलने से रोका जा रहा था, उसी दिन विधानसभा में खड़े होकर बोल देते कि जी वहाँ तो लाइव चलता है। आप उसी दिन हीरो बन जाते। आप कहते कि मैं मारता हूँ ऐसे विधायक को,
सरकार के मुंह पे जो मुझे मेरे क्षेत्र का काम करने से रोक रही है, उसी दिन इस्तीफा लिख के डाल देते, आप हीरो बन जाते। लेकिन आपने इंतजार किया कि लास्ट में मेरा एक दिन टिकट कटेगा, चौधरी जुबैर पार्टी में आएगा, उसे टिकट मिलेगा। उन्हें कैसे पता होगा कि आपको टिकट मिल सकता है? तो भी इसी का तो इंतजार कर रहे होंगे। आखिर तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? मेरे ज्वाइनिंग तक तो वो नारे लगाते फिर रहे थे, गली गली मोहल्ला सभाएं करते फिर रहे थे, लोगों से पूछते फिर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कितने अच्छे काम किए, कितना बेहतर काम किया। मोहल्ला सभाएं जगह जगह करके अपना बखान कर रहे थे। जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई उसके बाद उन्हें लगा कि यार शायद टिकट नहीं होगा, इसका कुछ और सेटिंग हुई होगी। फिर जब टिकट हो गया तो उन्हें एहसास हुआ तो टिकट ही कट गया। तो फिर उन्हें कमियां नजर आने लगी। पब्लिक इस सब बातों को जानती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विधायक जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। 5 तारीख आने वाली है, पब्लिक बताएगी कि किसने सही किया किसने गलत किया। आपकी विधानसभा में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, आपकी विधानसभा में अनिल गौर भी इसी विधानसभा से आए हैं या जो भाजपा सरकार से हैं, भारतीय जनता पार्टी से, और दूसरे अब्दुल रहमान जो पूर्व एमएलए रहे आम आदमी पार्टी से, लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी तो नहीं, जिंदगी उनकी क्लॉज हो गई अब उससे, लेकिन अब वो जो जुड़े, उनकी जिंदगी जो शुरू हुई है कांग्रेस पार्टी से। अब आपका असल मुकाबला क्या भारतीय जनता पार्टी से है, अब्दुल रहमान से है जो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, या फिर अनिल गौर से है, या किससे होने वाला है? या आपको लगता है क्या मुकाबला किसी से होगा या बस चौधरी जुबैर ही होंगे? भीड़ को देख करके, सभाओं को देख करके, इलाके में मुआयना करके आपको लग क्या रहा है, ये भी जानना चाहता हूँ। मुकाबला होता है, ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मुकाबला नहीं है। अगर मुकाबला नहीं है तो हम रात को 12:30 बजे यहाँ क्यों बैठे हैं, सड़कों पे क्यों भाग रहे हैं, क्यों वोट मांग रहे हैं? मुकाबला 100% होता है, और मुकाबला यहाँ बीजेपी से है, यहाँ कांग्रेस से मुकाबला नहीं है। लेकिन अनिल गौर से जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा था मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑलरेडी जीता हुआ हूँ और आने वाला वक्त होगा 5 फरवरी की जो तारीख होगी वोटिंग की, और 8 की तारीख जो आएगी वो भाजपा सरकार की एक बैनर नजर आएगा, एक शोर नजर आएगा, और मुझे किसी मतलब मैं किसी के फाइट में नहीं हूँ, ना मुझे इन लोगों से कोई फर्क पड़ता, आने वाली अगर है तो वो भाजपा ही है। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा था, आपने कहा फाइट है मेरी। उनकी नहीं होगी, मेरी तो है। आपकी फाइट है, उनकी नहीं होगी। आप अकेले हैं, 2 पार्टी है जनाब। मैं अपनी फाइट की बात कर रहा हूँ। मैं आपको 2 से लड़ना है। नहीं, मुझे किसी से नहीं लड़ना भाई, मैं लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं तो जनता के पास जाके वोट मांगने का काम कर रहा हूँ, अपना काम बता रहा हूँ, किस नाम पर वोट मांग रहा हूँ। किसी को गाली देकर वोट नहीं मांग रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर वोट मांग रहा हूँ। मेरी फाइट है। सेकंड यहाँ बीजेपी रहती है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार 1 लाख के ऊपर आम आदमी पार्टी का वोट जा रहा है, और भाजपा जो है, जो पहले 32-35 पे थी, 40 तक जाने की कोशिश करती थी, 37-38 पे आके, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार 20 से नीचे रहेगी। वो डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, लेकिन सेकंड बीजेपी होगी, कांग्रेस सेकंड नहीं हो सकती कभी भी। जाते ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विधायक जी ने खुद ने कहा है। विधायक जी की वीडियो है मेरे पास। क्या कहा है विधायक जी ने? कहा है भैया, मैं क्या बताऊँ, देख लो वीडियो, देख लो साहब। बिल्कुल, चौधरी जुबैर साहब एक वीडियो से साझा करवा रहे हैं, और क्योंकि एक राजनीति का माहौल है और कोई भी कुछ भी कह सकता है, कभी भी जबान नहीं रोक सकते, भले ही हाथ रोक सकते हैं। तो ये बतौर सबूत एक वीडियो के साथ साझा कर रहे हैं, अब्दुल रहमान की वीडियो सीधी स्क्रीन पर आपके सामने। किसी जगह भी आप चले मेरे साथ, अभी आपको मैं 10 कैमरामैन नदीम साहब से चाहूंगा एक बार, 10 गलियों में आप 100 आदमी टारगेट करें, आप रोड पे खड़े हो जाइए, 100 आदमी टारगेट करके आप पूछिए, रुकिए, वोट किसे करेंगे? झाड़ू। वोट किसे करेंगे? झाड़ू। जब आप 90 नाम गिन लेंगे, 91 गिन लेंगे, 92वां आदमी कोई मिलेगा, कांग्रेस को दूंगा मरे से मन से। वो भी हो सकता है आपको बहका रहा हो, इसलिए मुकाबले में तो कोई आए नहीं। चलिए, ये तो एक रुझान था, आम आदमी पार्टी का कॉन्फिडेंस था। जिस तरह से आज आपको कॉन्फिडेंस है वो एक बात है, लेकिन ये उस वक्त बोला है जब उस पार्टी में थे। अब तो जाहिर उनको अपनी पार्टी की बात करनी होगी ना। मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उन्हीं की बात को मानता हूँ। अच्छा, मैं तो आप अमल कर रहे हैं? मेरे बड़े भाई हैं। हमारी राजनीतिक लड़ाई थोड़ी ना, विचारधारा की लड़ाई है। 15 दिन मंचों पे लड़ रहे हैं हम, 15 दिन बाद फिर हम एक साथ बैठे। यानी आप भी इसी तरह से कह नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा ही है कि अगर पब्लिक का रुझान होगा तो वो आम आदमी पार्टी होगी, कांग्रेस पे कम बोलेंगे लोग। आप पब्लिक के पूछ के देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप पब्लिक में आप घूमेंगे, पब्लिक में आप घूमेंगे, पब्लिक की चेहरा बता देता है किसके साथ है, किसके साथ। कल का सर्वे पब्लिक ही होगी, तो पब्लिक ही है। देखो, पब्लिक ही मालिक है। जनता जनार्दन है। जनता ही, प्रधानमंत्री को जनता ने उतार दिया था, बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्रियों को उतार दिया। जनता जिसके साथ है वो इस मुल्क का राजा है, जो इस जनता जिसके साथ नहीं है वो कुछ नहीं। जाते जाते विधानसभा वालों से, अपने इलाके वालों से क्या कहना चाहेंगे? आपने 5 साल विधायक जी को देखा है,
आपने उनका व्यवहार भी देखा है, उनका काम भी देखा है। मैं आपसे विधायक जी आपके फादर भी थे, नाम भी बताइए कौन से विधायक जी की बात मैं रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। विधायक जी मेरे जो वालिद साहब हैं वो 10 साल पहले विधायक हुआ करते थे, अब विधायक नहीं है। अब तो अब्दुल रहमान साहब विधायक है, और आप पूर्व विधायक कह रहे हैं, वो मौजूदा विधायक है। उन्होंने इस्तीफा इधर से लिख के जेब में रख लिया, दिया नहीं है दिल्ली लेकिन जाना। पब्लिक में तो शो हो चुका है ना कि इस्तीफा दे दिया है। वो तो पता ना क्या क्या कहते फिर रहे हैं, इस बात का जवाब थोड़ी ना है कि क्या कहने लगा। वो कहने लगे कल को मैं मंगल पे ले जाऊंगा, पब्लिक कहने लगा मंगल को ले जाने को कह रहे हो, और वो हो सकता है मंगल बाजार ले जाने को कह रहे हो, लोग पहाड़ उसे समझ ले चांद को। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, पब्लिक उनको सीरियसली 5 साल उन्हें दिए, फिर उसके बाद उन्होंने जो काम किए पब्लिक बेहतर जानती है। और 5 साल हम मांग रहे हैं, हम तो विकास के नाम पर मांग रहे हैं, अस्पताल बेहतर करने पे, गांधी रीजन स्कूल बनाने पे, स्कूलों में नए कमरे बनाने पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सीवर पे, पानी पे, इस पे वोट मांग रहे हैं। आखिरी सवाल चौधरी साहब, अगर आप जीत गए नसीब से, किस्मत से, तो पहला काम स्कूल गांधी हरिजन पे होगा या फिर सेकंड दूसरा? पहला बताइएगा। सबसे पहला काम इलाके की सीवर व्यवस्था पर होगा। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, अल्लाह ने साथ खैर इससे रखा, रिजल्ट का हमारे फेवर में आया तो 9 तारीख को सबसे पहली मीटिंग सीवर व्यवस्था को लेके होगी। उसी के सेकंड डे, क्योंकि गांधी हरिजन वाला काम और अस्पताल वाले काम में 2-4 दिन लगेंगे शपथ के, 2 या 4 दिन लगते हैं, क्योंकि वो सरकार से लड़ाई है। सीवर की लड़ाई JEI एक्शन से है, वो यही लड़ी जा सकती है। वो तो इंशाल्लाह इलेक्शन जीतने के बाद 9 तारीख को लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। जिस तरह से चौधरी जुबैर अहमद ने एक बहुत बड़ा संदेश, मैं चाहूंगा 2 मिनट बैठ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त में रात का समय है, आप भी कहीं जाने को है, और इनके चाहने वाले इस वक्त में, इस रात के पैर में, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार दिखा दीजिए, घुमा दीजिए, कि रुझान भी पता लगना चाहिए किस तरह से इनके, मतलब जब इंटरव्यू दौरान शुरू हुआ तो यहाँ के इनके चाहने वाले इनके सामने मौजूद हो गए। बहरहाल बताने और दिखाने का मकसद ये है, और मामला ये है, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा है कि मैं सबसे पहला काम, अगर मेरी 8 तारीख की जिंदगी का आम आदमी पार्टी से जीतने का माहौल हुआ, तो सीवर का जैसा मामला मशहूर है कि सीवर पे काम नहीं है, पानी गली गली गंदगियां हैं, उस पर काम करूंगा, उस पर मीटिंग करूंगा। उसके बाद जो जेबी लोग इलाके में पीली बिल्डिंग स्कूल के नाम से जो मशहूर है, गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में जो गांधी हरिजन के बच्चे शिफ्ट होने जाते हैं मॉर्निंग में, वो बच्चे वहां नहीं बल्कि इसी गांधी हरिजन में स्कूल में आएंगे, और उस पर भी काम करूंगा। वक्त बताएगा कौन कैमरे के सामने आएगा, वक्त बताएगा कि किसका नाम सबसे पहले आएगा। रात का 1 बजे का समय है, आपके सामने है, जो कुछ है कॉन्फिडेंस, बात, जबान, सब कुछ है। देखते हैं ना क्या होता है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।